वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के क्रम में बताने की कोशिश करेंगे शहद यानी कि हनी या मधु। आज हम इसके प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसके क्या गुणधर्म हैं, क्या फ़ायदे हैं, दोष और धातुओं पर इसका क्या असर रहता है, कब सेवन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मात्रा कितनी रखनी चाहिए, सेवन विधि क्या रखनी चाहिए और किन किन सब चीज़ों का ध्यान लेते वक्त इसको रखना चाहिए, इन सभी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसमें आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जो बताए हुई प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि शहद की यानी कि जो मधु है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई है आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत ने सभी का विस्तृत वर्णन इसमें बताएंगे। तो आचार्य चरक ने आचार्य सुश्रुत ने इसके गुण धर्मों का अगर वर्णन किया है तो आचार्य सुश्रुत ने इसके रस का वर्णन किया है। रस इसका मधुर और अनुरस इसका कषाय और वीर्य इसका क्या बताया गया है, शीत वीर्य। कुछ लोगों का थोड़ा सा भ्रम रहता है कि जो मधु है, जो शहद है वो गर्म होता है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ वो शीत वीर्य है यानी कि उसकी प्रॉपर्टी ठंडे गुण वाला है। और गुण की अगर बात करें तो ये रूक्ष होगा और लघु होगा। रूक्ष लघु यानी कि डाइजेशन जो इसका डाइजेशन है वो आसानी से हो जाता है। और साथ ही साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है लेखन कर्म भी रहती है। लेखन कर्म खास करके जो मेद धातु होता है उसको कम करने वाला भी होता है। अगर हम बात करें वात और पित्त को जो है कम करने की प्रॉपर्टी रहती है, उसके पीछे है कषाय रस यानी कि जो अनुरस है जिसका जो कषैलापन है इसके अंदर, तो उस रस की वजह से वात और पित्त का कम करेगा। और कफ प्रॉपर्टीज़ के लिए तो ये बहुत ही खासकर द्रव्य माना गया है। कहा जाता है अगर श्रेष्ठ द्रव्यों में अगर बात करें तो कफ का शामक सबसे श्रेष्ठ द्रव्य शहद का नाम लिया जाएगा। और अगर पित्त को कम करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य की अगर बात करें तो उसमें गोघृत यानी कि जो गाय का घी होता है उसको लेंगे। और अगर बात को शामन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य अगर आयुर्वेद में बताया गया है तो वो तिल का तेल बताया गया है। तो हमें चाहिए कि अगर बात और पित्त और कफ अगर तीनों का शमन करना है तो उसमें इन सब श्रेष्ठ द्रव्यों को इस्तेमाल करके हम बात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर शहद की बात चल रही है तो शहद में ये शहद जो है जठराग्नि को भी प्रदीप्त करने वाला होता है यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, जो खासकर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। बर्ने भी है यानी कि जो शरीर का जो कलर है, कलरेशन है, उसको जो है अच्छा करेगा। और साथ ही साथ में स्वर्ण क्यों, क्योंकि जो लोग जो आवाज़ वाला काम करते हैं, जब जैसे खासकर कोई सिंगर है या टीचर है जिसको ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन करना है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो शहद का इस्तेमाल करें। तो उनसे उनकी जो बढ़ने की प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक उनका उससे रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये उत्तम मेडिसिन है। हार्ट पेशेंट को चाहिए कि हार्ट पेशेंट वालों को भी मधु का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजीकरण क्या है, क्योंकि ये शुक्र धातुओं को जो है बढ़ाने वाला होता है। संधान कर्म खासकर जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं, जैसे किसी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है या कुछ हुआ है, तो उन सब में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्षुष यानी कि आँखों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। आँखों में भी हम इसका डायरेक्टली लगा सकते हैं, आँखों में भी। और हम अगर खाने की बात करें तो त्रिफला चूर्ण लें और थोड़ा घिरत और थोड़ा शहद यानी कि घिरत और शहद को समान मात्रा में ना लें, समान मात्रा में समान रेशो में नहीं लेना है। घिरत और शहद को कभी भी घिरत और शहद को समान मात्रा में लेना ही नहीं है, इसका रेशो चेंज कर देना, 1:2, 2:1 किसी तरीके से हम ले सकते हैं। फिर बताया गया है आचार्य चरक ने सूक्ष्म मार्ग कर यानी कि जो स्रोतस होते हैं, जो स्रोत रहते हैं, उनमें छोटे छोटे स्रोतों में भी ये जो है संचार करता है यानी कि चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ द्रव्यों के साथ में अनुपान के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर हमने देखा हुआ शीतोपलादी चूर्ण को मोस्टली जो अनुपान बताया जाता है उसमें या तो गर्म पानी या फिर दूसरा जो है शहद। तो शहद जो है क्या है, इसको मिलाकर खाने से छोटे छोटे स्रोतस में भी जो है वो चला जाता है, इसकी प्रॉपर्टी यही है। और आचार्य चरक ने इसको योगवाही भी बोला है। योगवाही क्यों, योगवाही के पीछे बोलने के पीछे रीज़न यही, जिस द्रव्य के साथ भी जिस द्रव्य को साथ मिलाकर दिया जाएगा उसकी जो कार्य शक्ति है उसको ये बढ़ा देगा, यानी कि जिस द्रव्य के साथ होगा उसी के साथ में ये बढ़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा और भी अच्छा कर देगा। और भी फायदे हैं इसके, जैसे हिक्का, काश, श्वास, हिचकी, अतिसार,
गिराही, तृष्णा, इन आदि बीमारियों में भी हम इनको दे सकते हैं। खासकर अतिसार वालों को हम दे सकते हैं। हिचकी, जिनको हिचकी बार बार आती है उनको दे सकते हैं। छर्दी, जिनको नौजिया जैसी प्रॉब्लम, जी मचलाना आदि जो लक्षण वाले पेशेंट रहते हैं उनको हम दे सकते हैं। और काश, श्वास, इन सभी में दे सकते हैं। गिराही, यानी कि इसको गिराही बोला गया है। गिराही क्यों? क्योंकि ये अतिसार जैसे पेशेंटों को देने से गिराही क्रम के अनुसार उसको कम कर देगा। तृष्णा में भी दे सकते हैं। कृमि, खासकर जो छोटे बच्चों के कृमि रहते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विष प्रशमन के लिए, यानी कि किसी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिसिटी है किसी विष की तो उसको दूर करने के लिए भी दे सकते हैं। पिरमेह रोग के लिए सबसे श्रेष्ठ, खासकर जो 20 प्रकार के पिरमेह बताएं उसमें जो खासकर मधुमेह जो है, मधुमेह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब बात आती है कि शहद कौन सा लें। शहद कौन सा लें? शहद के लिए बोला गया है कि शहद पुराण, यानी कि पुराना शहद जो है वो बड़े हुए मेद धातु का भी कम करेगा, उसको कम करेगा। साथ ही साथ में उसकी लेखन प्रॉपर्टीज़ है। लेखन प्रॉपर्टीज मीन्स लेखन कम करेगा। और वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करेगा, यानी कि बैलेंसिंग का काम वात, पित्त, कफ तीनों को शामिल करने का काम इसी का है। अब बात करते हैं, अगर किसी ने यानी कि नया किसी मधुमक्खी ने अगर तैयार किया है शहद, अगर उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो तीनों दोषों को बढ़ा देगा। ये तो इसलिए हमें चाहिए कि ताज़ा वाला जो शहद रहता है, खासकर हाथों हाथ तोड़ के खाने वाला, वो तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। न्यू शहद में हम ले सकते हैं जो रहता है मैच्योर शहद जिसे कह सकते हैं, जो मधुमक्खी मैच्योर करके जो है हम जिसको प्राप्त करते हैं, उस शहद को लेने से हमारे तीनों धातुओं को बढ़ाने वाला, यानी कि सभी धातुओं, सप्त धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। शरीर में जो इसका इस्तेमाल करने की जो विधि बताई गई है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसको जो है अल्प मात्रा में करें। अल्प मात्रा में यानी कि आधा या 1 चम्मच दिन में 2-3 बार लें। और कौन सी ऋतु में हमें इस्तेमाल नहीं करना है? ग्रीष्म ऋतु में हमें शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। और ख़ासकर जो है जो सितंबर अक्टूबर मंथ का होता है, उस टाइम शरीर का पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है कि कभी भी गर्म पानी के साथ में इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी संहिता में वर्णन नहीं किया गया है। याद रखें कि गर्म पानी के साथ में या शहद को गर्म करके कभी नहीं लेना है। और अगर लेना ही है तो पानी को बॉयल करके अच्छे से, तब उसके साथ में शहद मिला करके हम ले सकते हैं, पर पानी ठंडा हो जाने के बाद ही मिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज शहद यानी कि हनी जैसे इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ मिला होगा। और हम आपसे चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।